जहां पूर्व राजघराने में चल रहा विवाद दूसरे दिन भी जारी है। सिटी पैलेस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और इस बीच आज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अब कल एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए वो जाएंगे। इससे पहले सोमवार को इस विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। उदयपुर के सिटी पैलेस और परिवार के अन्य सदस्यों और समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार सामने आया है। प्रदर्शन और पथराव। धूणी दर्शन करना चाहते थे विश्वराज सिंह। पूरा विवाद उदयपुर पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन होने के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ। लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो गई है, लेकिन प्रतीक के रूप में ये रस्म निभाई जाती है। विश्वराज सिंह राज तिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर इसी रस्म को निभाने के लिए धूणी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जगदीश चौक पर विश्वराज सिंह के काफिले को रोक दिया गया और सिटी पैलेस प्रबंधन द्वारा अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक पैलेस के बाहर प्रदर्शन करने लगे। सिटी पैलेस को जबरन लांघने की कोशिश हुई और दीवारों पर चढ़कर दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश हुई। इस बीच पैलेस के अंदर से जोरदार पथराव हो गया और भीड़ तितर बितर हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण रहा कि दोनों ओर से बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, जिसमें पुलिस समेत कई लोग घायल भी हुए। करीब 8 घंटे सिटी पैलेस के बाहर बैठे विश्वराज सिंह धूणी के दर्शन नहीं कर पाए और देर रात अपने निवास पर लौट गए। आप सब लोग मारो साथ दियो, मेरे वास्ते आप सबा ने मारो बहुत बहुत धन्यवाद। और मने खुशी है कि मेवाड़ में मनक आज भी जो है सही बात वास्ते आवाज़ उठाने वास्ते तैयार है। और मने और भी खुशी है कि आप लोग आवाज़ उठाओ तो आप कानून हाथ में नहीं लो, आप सभ्यता में आवाज़ उठाओ, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते नहीं मशहूर। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। दरअसल मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। महाराणा की छड़ी इसी मंदिर में दर्शन के बाद पुजारी सौंपते हैं। महाराणा की मान्यता इसी मंदिर से मिलती है और शासन करने की छड़ी विश्वराज सिंह चित्तौड़ में राज तिलक के बाद मंदिर जाना चाहते थे। एकलिंग जी मंदिर भी सिटी पैलेस ट्रस्ट के अधीन है। अरविंद सिंह मेवाड़ ने विश्वराज सिंह के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। फिलहाल जिला प्रशासन ने हंगामे के बाद बीच का रास्ता निकालते हुए धूणी वाली जगह को कुर्क करने और उस पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। अब सिटी पैलेस के दरवाजे खुलने के बाद आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त क्या स्थिति है उसका रुख करते हैं। मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद के मामले में उदयपुर रेंज के आईजी, जिला कलेक्टर और एसपी समूर बाग पहुंचे हैं। विश्वराज सिंह से वार्ता के लिए समूर बाग पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कल विश्वराज सिंह धूणी के दर्शन के लिए जाएंगे, समूर बाग से वो रवाना होंगे और इससे पहले वार्ता करने के लिए, बातचीत के लिए उदयपुर रेंज के आईजी और जिला कलेक्टर के साथ साथ एसपी भी समूर बाग में पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए इस संबंध में बात की जाएगी, पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए और सही तरीके से शांतिपूर्ण ये पूरा जो प्रक्रिया है संपन्न हो जाए, यही कोशिश प्रशासन की और पुलिस की। और इसी संबंध में विश्वराज सिंह से वार्ता करने के लिए पहुंचे हैं कपिल श्रीमाली। लाइव हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। कपिल, प्रशासन और पुलिस यही चाह रहा है कि कल सब कुछ सामान्य तरीके से शांतिपूर्ण हो जाए।
देखिए, एक जानकारी मैं दुरुस्त करना चाहूंगा जी। कि कल धुनी दर्शन का कार्यक्रम नहीं है, एकलिंग जी मंदिर जाने का कार्यक्रम है। ओके। धुनी दर्शन को लेकर अभी भी जो विवाद है वो कायम है। सिटी पैलेस प्रबंधन किसी भी सूरत में धुनी दर्शन के लिए विश्वराज सिंह या फिर उनके किसी भी समर्थक को फिलहाल अंदर अलाउ करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो ऐसे में केवल और केवल एकलिंग जी जाने का अभी जो कार्यक्रम है वो सामने आ रहा है। जो जिला प्रशासन और पुलिस के जो बड़े अधिकारी समोर बाग पहुंचे थे विश्वराज सिंह से मिलने, उनका ये जाने का मकसद था कि वो उनसे जानकारी जुटा पाएं कि जब वो एकलिंग जी मंदिर जाएंगे तो उनके साथ में कितनी तादाद में लोग हो सकते हैं, क्योंकि उसके अनुसार प्रशासन को व्यवस्थाएं करनी होगी। हालांकि जिला प्रशासन को जो विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इसी बात से स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्हें भी ये जानकारी नहीं है कि कल कितने लोग होंगे। कल उनके जो साथ के लोग जब पहुंचेंगे तब उनसे ये पता चल पाएगा कि उनके साथ आने वाली संख्या जो कि एकलिंग जी जाएगी वो कितनी होगी। इसी जानकारी को जुटाने के लिए जिला उदयपुर रेंज के आईजी, जिला कलेक्टर समोर बाग पहुंचे थे। उन्होंने वार्ता करी और वार्ता के बाद में वो लोग समोर बाग से रवाना हुए। लेकिन आप देखिए कि तैयारियां प्रशासन पूरी कर रहा है कि किसी भी तरह से कल जैसी स्थितियां आने वाले कल ना हो पाए और जो भी कदम उठाए जाएं वो पुख्ता तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। अभी उसके लिए जिला प्रशासन तैयारी दर्शकों में को जुटा सुनवाते हैं। कपिल, विश्वराज सिंह का क्या कुछ कहना है अभी की स्थिति पर, वो अपने दर्शकों को पहले सुना देते हैं। प्रशासन आया था तो एक तो कल की बात हुई थी और आते कल की बात हुई थी, दोनों बारे में चीज़ों के बारे में बात हुई थी। जहाँ तक पैलेस के बारे में है, जो उन्होंने रिसीवर का नोटिस छिपा है, मैंने उनको पूछा था कि आप पोजीशन कब लोगे, तो उनका जवाब तो यही था कि गेट खुला नहीं है अभी, तो हम क्या करें। और जहाँ तक एकलिंग जी मंदिर का दर्शन है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मंदिर के दर्शन के लिए आपको प्रशासन से बात करनी पड़ती है। एक बार फिर से आइए, कपिल शिमाली स्क्रीन पर आ चुके हैं आपकी, हमारे संवाददाता। कपिल, क्या समोर बाग में ही आप इस वक्त मौजूद हैं? अगर तस्वीरें संभव हो पाए तो आराम से दिखाइएगा और समोर बाग के बारे में थोड़ा बताइए। यहीं से कहा जा रहा है कि कल एकलिंग जी के लिए जाएंगे विश्वराज जी। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं फिलहाल समोर बाग में नहीं हूँ। समोर बाग में जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे वो अब निकल चुके हैं। मैं उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ जो कि सिटी पैलेस का मुख्य द्वार है और यहीं पर जो स्थिति है, कल जो पहले सामान्य स्थिति धीरे धीरे असामान्य होती गई और इसी जगह पर जो भीड़ है वो भागती हुई पहुंची और पैलेस की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश इसी जगह से की थी। यहीं पर तोड़फोड़ हुई थी और पैलेस के गेट पर जब लोग चढ़ने लगे, दीवारों पर जब लोग चढ़ने लगे, तब जाकर पथराव की और हिंसक प्रदर्शन की जो तस्वीरें देखने को मिली वो सामने आई थी। फिलहाल समोर बाग की अगर हम बात करेंगे तो समोर बाग वो स्थान है जहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने परिवार के साथ रहते हैं। इससे पहले अरविंद सिंह जो कि माफ कीजिए, जो महेंद्र सिंह जो कि कुछ दिनों पहले दिवंगत हो गए थे, उनका निधन हो गया था, वो समोर बाग में रहा करते थे, क्योंकि जो महाराणा भगवत सिंह थे उनके द्वारा जो उनकी जो पूरी संपत्ति थी, चाहे वो सिटी पैलेस हो या फिर और इससे जुड़ी हुई जो संपत्तियां हो, उसका अधिकार जो है वो उनके अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह को दिया था। और इसी के चलते उसके बाद में अरविंद सिंह सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं और महेंद्र सिंह समोर बाग के अंदर रहते हैं। तो उनका निवास स्थान समोर बाग था। विश्वराज सिंह भी समोर बाग में रहते हैं। ऐसे में कल जो एकलिंग जी रवाना होने का जो कार्यक्रम है वो समोर बाग से जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी, और अभी चूंकि आपने दिखाई तस्वीरें, सिटी पैलेस में आप मौजूद हैं। यहां पर पुलिस का पहरा है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि पूरी तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे। यहां पे लोगों की आवाजाही को भी जाहिर तौर पर रोका होगा एहतियात के तौर पर। जी बिल्कुल। देखिए, तस्वीरें मैं दिखाऊं कि 2 दिन से सिटी पैलेस पूरी तरह से बंद है। कल जो उपद्रव हुआ उसके निशान अभी भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आप देखिए कि कैसे भीड़ ने सिटी पैलेस के बाहर जो कांच थे उसमें तोड़फोड़ की। ये वो दीवारें थी जिस पर चढ़कर छत पर जाने की कोशिश की, इस पैलेस की दीवारें लांघने की कोशिश की और उसके बाद में स्थिति बिगड़ती गई। फिलहाल आप देखिए कि पुलिस का जाब्ता जो है वो तैनात है और कल रात को जिस तरह का उपद्रव हुआ उसके बाद में अब पुलिस ने मुस्तैदी से यहाँ पर कमान संभाली और आज किसी भी तरह से अशांति होती हुई इस जगदीश चौक से लेकर सिटी पैलेस के रोड पर नजर नहीं आई। कल ये पूरी जो रोड थी शाम को तकरीबन 5:30 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। इस बीच अचानक विश्वराज सिंह इस पैलेस और जगदीश चौक के बीच के रास्ते पर बैठ गए थे। उसके बाद में जो लोग उनके साथ में मौजूद थे वो अचानक से पैलेस की ओर दौड़ते
घूमते चले आए और फिर जो स्थिति बनी वो सबने देखी कि किस तरह से राज परिवार का झगड़ा जो था वो सड़क पर नजर आया और जो भीड़ यहाँ पर पहुंची थी उस भीड़ ने पैलेस के दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की थी और फिर माहौल यहाँ पर बिगड़ता गया। जी, एक चीज और जानकारी चाहेंगे। कल भी हमने अपने सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे कमलेश से भी लगातार जानकारी ले रहे थे, आपने भी जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ में राज तिलक होने के बाद परंपरा ये कहती है राज परिवार की कि आप धुनी के दर्शन करें, एकलिंग जी के दर्शन करें। अभी फिलहाल धुनी के दर्शन को एहतियात के तौर पर रोका गया है पुलिस की प्रशासन की तरफ से। तो कल अब एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद ये हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पटाक्षेप हो जाए मामले का। जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से मेवाड़ क्षत्रिय महासभा से भी हमने बात की तो उनका भी कहना था कि जो तिलक दस्तूर हुआ है उसके बाद में धुनी के दर्शन और फिर एकलिंग जी के दर्शन करके परंपरा पूरी होगी। लेकिन सिटी पैलेस प्रबंधन किसी भी सूरत में विश्वराज सिंह मेवाड़ या फिर उनके किसी समर्थक को पैलेस के अंदर अलाउ नहीं कर रहा है, धुनी दर्शन की परमिशन नहीं दी जा रही है। और इनका ये कहना है कि जो पैलेस का जो एरिया है वो अरविंद सिंह मेवाड़ के अधिकार क्षेत्र में आता है और उनके बिना स्वीकृति के अंदर आना जो है वो संभव नहीं है। प्रशासन भी यही कोशिश कर रहा है कि स्वीकृति मिले, लेकिन अभी तक पैलेस के अंदर से ये स्वीकृति नहीं दी गई कि कोई भी व्यक्ति पैलेस के अंदर प्रवेश करे। तो ये जो कल की जो बात करें तो विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आज सुबह जो इंटरव्यू दिया उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया था क्योंकि अभी इस धुनी दर्शन पर अनिश्चितता के बाद ठीक है, बिल्कुल। मैं एक बार जरा पुलिस और प्रशासन क्या कह रहा है अभी इस पूरे मामले पर वो भी दर्शकों को सुनवाते हैं। कपिल, आते हैं फिर आपके पास। मेन जो हमारा मकसद है कि कल जो एकलिंग जी में कार्यक्रम है उसकी हम जानकारी लेना चाह रहे थे। उसकी क्या व्यवस्थाएं करनी है, यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं करनी है, उसके अतिरिक्त मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं करनी है, उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है और अपन ट्रस्ट के लोगों से भी बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कल किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था संबंधी कोई विवाद नहीं आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमारा विवाद सिर्फ इतना सा है, हम तो सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं। तो दर्शनों में दिक्कत कहाँ आ रही है? दर्शनों में आपके जो चीज़ आपके सामने है सहमति नहीं बन पाई इसलिए दिक्कत आ रही है, पर हम समझाइश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका कोई समाधान करेंगे। तो कपिल, आपने बताया भी था जिस तरह से अभी हमने कलेक्टर पोसवाल को सुना कि वो ये चाह रहे हैं पता चले कि कल एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए कितनी संख्या में विश्वराज और उनके समर्थक जाएंगे। दो चीजें हैं यहां पर, एक तो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, केस चल रहा है, वो दूसरा मामला है, और दूसरा ये जो परंपरा से जुड़ा हुआ है और लगातार रवायत से जुड़ा है। दोनों ही अलग अलग मामले। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर परंपरा से जुड़ा मामला है, इसके साथ में कानूनी पेचीदगियां भी है क्योंकि ये संपत्ति विवाद से जुड़ा मामला है। जो दो भाइयों के बीच में जो संपत्ति से जुड़ी तकरार देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और यही वजह है कि सिटी पैलेस प्रबंधन किसी भी सूरत में उनके अधिकार क्षेत्र में आने की स्वीकृति नहीं दे रहा है। हाँ, परंपराओं के पूरी करने की अगर बात की जाए तो सिटी पैलेस प्रबंधन ने इस बात को एक आम सूचना जारी करते हुए भी स्पष्ट कर दिया था कि भगवत सिंह मेवाड़ जो कि मेवाड़ अंचल के आखिरी महाराणा थे, उनके द्वारा जो वसीयत बनाई गई उस वसीयत में उनकी समस्त संपत्ति का अधिकार जो है वो अरविंद सिंह मेवाड़ जो कि उनके छोटे बेटे थे उनको दे दिया गया और फिलहाल उनकी सारी जो भगवत सिंह मेवाड़ की जो सारी संपत्ति थी वो अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो है वो संचालित कर रहे हैं। देखिए लगभग 1983 के आसपास की ये बात होगी जब सिटी पैलेस से जुड़ी हुई कुछ संपत्तियों को भगवत सिंह मेवाड़ ने लीज पर देना शुरू किया तो महेंद्र सिंह मेवाड़ द्वारा इस पूरे मसले को कोर्ट में ले जाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, अब एक कोर्ट का मामला अलग है और ये परंपरा का मामला अलग है। अपडेट यही है कि प्रशासन, पुलिस पहुंची है विश्वराज सिंह के पास ये पूछने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए कल एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो कितनी संख्या में जाएंगे। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।